आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें, राजधानी की सिरसी रोड को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। सिरसी रोड को चौड़ा करने के मामले में एक कमेटी बनाई गई है। प्रभावितों को प्राप्त दस्तावेजों को लेकर ये कमेटी बनाई गई है। जेडीए की ओर से ये कमेटी सिफारिशें देगी और इन सिफारिशों को फैसले के लिए भेजा जाएगा सरकार के पास। सिरसी रोड को पिछले दिनों 160 फीट चौड़ा किया गया था, लेकिन सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो वहां पर किसी तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं की गई थी। इस क्षेत्र के निर्माणों को हटाने की जेडीए ने कार्रवाई जो थी उसे टाल दिया था। इस क्षेत्र के 99 प्रभावितों ने जेडीए को अपने दस्तावेज सौंपे हैं और इनमें से 10 से 12 प्रभावितों के पास ग्राम पंचायतों के पट्टे हैं, लेकिन कई पट्टों पर ग्राम सचिव के हस्ताक्षर नहीं है। शेष प्रभावितों के पास गृह निर्माण सहकारी समितियों के आवंटन पत्र हैं। जेडीए के एसी राजेंद्र कविया की अध्यक्षता में ये समिति गठित की गई है, जो सिफारिश करेगी सरकार से और साथ ही इन दस्तावेजों के आधार पर मामलों का निस्तारण भी किया जाएगा। निस्तारण की सिफारिश की जाएगी और सरकार इन सिफारिशों के आधार पर इन मामलों को लेकर अपना फैसला सुनाएगी। तो वहीं एक बार आपको फिर से बता दें कि 99 प्रभावितों ने जेडीए को अपने दस्तावेज सौंपे हैं। अब सरकार क्या फैसला लेगी ये देखना होगा। खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, जेडीए की ओर से कमेटी बनाई गई है, जो प्रभावित हैं उनके जो 99 जो दस्तावेज हैं वो कमेटी के पास जाएंगे और अंततः फैसला सरकार के हाथ में होगा। क्या जानकारी है इस पूरी खबर को लेकर, डिटेल में बताइए। देखिए हिमाद्री, 7 अप्रैल को इस सड़क को 160 फीट चौड़ा करने के लिए जेडीए ने कार्रवाई की थी। जेडीए ने अधिकतर हिस्से में कार्रवाई कर दी थी, लेकिन झारखंड मोड़ से लेकर खातीपुरा जो खातीपुरा मोड़ तक का जो इलाका है, जो सड़क का जो हिस्सा है, उसके एक तरफ का जो हिस्सा है सामने की तरफ का, वो सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र में आता है। जब ये कार्रवाई हुई थी तब जो क्षेत्र के विधायक है गोपाल शर्मा, वो मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने इस कार्रवाई को गलत बताया था और उसके बाद ही मामला जब सरकार तक पहुंचा तो उसके बाद सरकार से निर्देश आने के बाद जेडीए ने कार्रवाई रोकी और उसमें यह फैसला किया गया कि जितने भी इस हिस्से के जितने भी लोग हैं वो अपने दस्तावेज जेडीए को सौंपेंगे और इन दस्तावेजों का जेडीए अध्ययन करेगा। उसके बाद ये जो प्रभावित जो मकान दुकान आ रहे हैं इनको हटाने को लेकर फैसला किया जाएगा। इसी के क्रम में जेडीए की ओर से बाकायदा जो ये प्रभावित हैं उनसे दस्तावेज मांगे गए और 99 प्रभावितों के दस्तावेज जेडीए को मिले हैं और जेडीए ने बाकायदा इनकी लिस्टिंग भी कर दी है, जिसमें बताया गया है कि 10-12 मामले तो ऐसे हैं जिनमें ग्राम पंचायतों के आबादी भूमि के पट्टे हैं, जिनमें लेकिन अधिकतर में केवल सरपंच के साइन है, ग्राम सचिव के साइन नहीं है और शेष जो लोग हैं उनके पास गृह निर्माण सहकारी समितियों के आवंटन पत्र है, उसके आधार पर वो वहां पर बसे हुए हैं। तो इनकी पूरी बाकायदा लिस्टिंग कर ली गई है। तो अब जो केस है, जिस नेचर का जो केस है, उसके अनुसार क्या किया जाना चाहिए, इनको हटाने को लेकर कि क्या मुआवजा दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसको लेकर सिफारिशें देने के लिए जो संबंधित अतिरिक्त आयुक्त है राजेंद्र कविया, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी के सदस्य सचिव जोन 7 के हेमंत कुमार हैं और ये कमेटी अपनी सिफारिशें जो जेडीए को सौंपेगी, जेडीए आयुक्त को सौंपेगी। इन्हीं सिफारिशों को आगे राज्य सरकार को भेजा जाएगा और राज्य सरकार जो जेडीए की जो सिफारिश आएगी उसके आधार पर फैसला लेगी कि जो सिविल लाइन क्षेत्र का ये जो हिस्सा है उसको लेकर क्या किया जाए, क्योंकि यही एक हिस्सा बचा है जहां पर सिरसी रोड को चौड़ा नहीं किया गया। बाकी इसके अलावा जो भी शेष पूरा हिस्सा है, चाहे सामने की बात करें या आगे सीजन बाईपास तक की बात करें, वहां पर सड़क 160 फीट चौड़ी की जा चुकी है, केवल यही हिस्सा बचा हुआ है। तो इसको लेकर इसी कमेटी की सिफारिशों के आधार पर जो नगरीय विकास विभाग है वो फैसला लेगा। जी शुक्रिया अभिषेक इस पूरी जानकारी के लिए।